गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं सुभाष मौर्य और आज बताऊंगा भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो हमने ये 10 नदियां लिया है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, चेनाब, गोदावरी, सतलज, यमुना, कृष्णा, महानदी और घाघरा। ये लंबाई के हिसाब से ऑर्डर में लिया है हमने, सबसे ज़्यादा लंबी, फिर उससे कम लंबी, फिर उससे कम लंबी, ये ऑर्डर में है। और देखा जाए किसकी कितनी लंबाई है और उद्गम स्थान क्या है और कहाँ पे ये जाके गिरती है नदी। विलय स्थान यानी गिरने का स्थान क्या है, ये गिरने का स्थान, ये हो गया गिरने का स्थान। ठीक है, तो पहले हैं ब्रह्मपुत्र। ये 2900 किलोमीटर लंबी है, 2000 ये लंबाई हम यहाँ लिख देते हैं, किलोमीटर में है। किस में है लंबाई? सभी का लंबाई किलोमीटर में है। तो ये 2900 किलोमीटर है। कुछ जगह ये 3100 किलोमीटर भी लिखा मिलता है। अभी आप 2900 किलोमीटर जानिए। और सिंधु है 2800 किलोमीटर अप्रॉक्स। इसी तरह गंगा 2525 किलोमीटर है। ये सब लंबाई किस में है? किलोमीटर में है। ठीक है, तो गंगा के बाद चेनाब। तो 3 याद हो गए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ये 3 तो बहुत मेन नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ये पूर्वोत्तर भारत में, ये पश्चिम भारत में, ये मध्य भारत में गंगा। और इन नदियों की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियां हैं, ऐसे सिंधु की भी हैं और इसके भी हैं, गंगा के भी। अभी हम मेन नदियों की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत की प्रमुख नदियां। तो 3 हो गए। अब आया चेनाब। तो चेनाब की लंबाई जो है 1800 किलोमीटर लगभग है। अच्छा, उसके बाद चेनाब के बाद गोदावरी। गोदावरी लिया हमने 5वें नंबर पे। तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की। उसके बाद है सतलज। तो सतलज कितना है? सतलज करीब जो है 1440 किलोमीटर करीब इसकी लंबाई है, 1440 किलोमीटर। उसके बाद लिया है 7वें नंबर पे, लर्न करते रहिए। 7वें नंबर पे लिया है, क्या चीज़ है 7वें नंबर पे? यमुना। तो यमुना कितना है? यमुना है 1375 किलोमीटर लगभग। ऐसे फिर कृष्णा 1327 किलोमीटर। कृष्णा कितना है ये आप देख सकते हैं, कृष्णा 1327 किलोमीटर। उसके बाद है महानदी। महानदी 9वें नंबर पे। ये महानदी करीब 1057। और ये घाघरा जो है 1080 है। इसका क्रम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ 10 नंबर और इसको दे देता हूँ 9 नंबर। ठीक है ना? ये घाघरा की लंबाई इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो घाघरा 9वें नंबर पे है और महानदी 10वें नंबर पे है। किस आधार पे? लंबाई के आधार पे, लंबाई के बेस पे हैं। अब इनका उद्गम स्थान जाना जाए। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये एक हिमनद से निकलती है, हिमानी से, जिसका नाम है चीमा युंगदुंग। क्या नाम है? चीमा युंगदुंग।
नामक हिमनद से निकलती है। और ये विलय होती है जो है ब्रह्मपुत्र, ये तो सब आप जानते ही हो, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी। तो पहला ये पूरा हुआ हमारा ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, चीमायुंगदुंग हिमनद और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। उद्गम स्थान माने कहाँ से ये निकलती है, निकलने का स्थान, जहाँ से ये निकलती है। और सिंध सोना ख्वाब नामक हिमनद है, उससे निकलती है। हिमनद या हिमानी भी कह सकते हो। और यह अरब सागर में गिरती है सिंध। पहले इंडिया में बहती है, फिर पाकिस्तान में जाके ये कहाँ जाती है, अरब सागर। तो ये दो नदियाँ हो गया। गंगा, गंगा आपको पता है कहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री, गंगोत्री गोमुख से निकलती है। गोमुख नाम का हिमनद है, उससे ये निकलती है गंगोत्री से। अच्छा, तो ये गिरती कहाँ गंगा, गंगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है या मिलती है जाके। तो तीन का तो हो गया, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। अब चेनाब, चेनाब जो है लाहौल से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है लाहौल। चेनाब, चेनाब तो सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। तो चेनाब जो है इसका मतलब सिंध में मिल जाएगी जाके। ये कहाँ मिलेगी, सिंध नदी में मिल जाती है चेनाब। उसके बाद आइए, ये दक्षिण में है गोदावरी। तो दक्षिण की नदियाँ आप जानते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चार फेमस नदियाँ हैं। तो गोदावरी साउथ में बहती है। और ये जो है त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, त्र्यंबक से निकलती है। और गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। भारत की लगभग सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, केवल नर्मदा, ताप्ती और माही, नर्मदा, ताप्ती और माही ये जो है अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। तो और ये सिंध जो है चूँकि पाकिस्तान से बहती है, ये भी अरब सागर में जाती है, तो चौथी इसको मान सकते हो। वैसे मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती, और उसके अलावा सिंध और माही दो नदियाँ और हैं जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। अब इसके बारे में जाना जाए, सतलज, सतलज भी सिंध की सहायक नदी है, सतलज। और ये निकलती कहाँ है सतलज, राकस ताल से निकलती है, राकस ताल से निकल के ये जाके कहाँ मिल जाती है, ये वही चेनाब में मिल जाती है, और चेनाब जाके सिंध में मिलती है, चेनाब नदी में। चिनाब कहिए या चेनाब कहिए एक ही बात है, चिनाब कहिए या चेनाब कहिए। यमुना, यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, और आप जानते हैं यमुनोत्री से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री। बंदर पूंछ एक जगह है, क्या नाम है, बंदर पूंछ। ये बंदर पूंछ से यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है। अब जो मिलती किस में है, गंगा में इसका विलय हो जाता है, संगम पे। कहाँ लगता है संगम,
संगम लगता है इलाहाबाद में। ठीक है। एक कृष्णा नदी, ये साउथ की नदी है। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला है, महाबलेश्वर से निकलती है। और किस में मिल जाती है? यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। फिर ये घाघरा जो है मात्सा तुंग से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? घाघरा निकलेगी, सॉरी, घाघरा तो बड़ी है। ठीक है। मात्सा तुंग से निकलेगी। और ये कहाँ मिलेगी? घाघरा गंगा में मिल जाती है, गोरखपुर होते हुए जाती है। ये घाघरा का ही नाम अयोध्या में हो जाता है सरयू। और है एक बचा है महानदी, ये लास्ट है महानदी। तो महानदी के बारे में जाना जाए, ये सिंघवा नामक स्थान से निकलते हैं, सिंघवा। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपने 10 नदियों को जाना। कौन कौन जाना? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, चेनाब, गोदावरी, सतलज, यमुना, कृष्णा, महानदी, घाघरा। और इनकी ये लंबाई है, ये कहाँ कहाँ से निकलती है ये देखा आपने, और कहाँ पे विलय होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।